हाउ टू बिकम रिच। बिजनेस में आप अमीर कैसे हो सकते हैं, कामयाब होने का नुस्खा आज का। दुनिया में आपने बड़ी बड़ी मिसालें सुनी होंगी, बहुत सारी कंपनीज को देखा है। हम लोग जब टीनेज में आए तो हमने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना, बिल गेट्स का नाम सुना, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आते गए। इंडियन बड़े बड़े टाइकॉन्स के आपने नाम सुने होंगे, पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे ही हैं। सक्सेस स्टोरीज़ आपने देखी। ये क्या रीज़न है, क्या उनमें ख़ास चीज़ है जो कि उनको बिलियनियर बना देती है। और बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। बिज़नेस में कामयाबी का तरीक़ाकार क्या है? देखिए, सबसे पहली मेन बुनियादी चीज़, बिला वजह की मेहनत जो है वो आपको कहीं नहीं लेके जाती, लेकिन फोकस्ड टारगेटेड मेहनत जिसके अंदर विज़न शामिल हो। विज़न क्या होता है? आप ये देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, लोग उसमें से चाहते क्या हैं आपको, फिर आप नया आइडिया क्या फ्लोट कर सकते हैं, आप नई चीज़ क्या लेके आ सकते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे देखिए, स्टीव जॉब्स की मिसाल बहुत सारे लोग देते हैं। एप्पल कंपनी में उसने क्या किया था, वो तो एक दफ़ा फेलियर हो गए, कंपनी से निकल गया था, लेकिन टच स्क्रीन का मौजूद वो आदमी था। टच स्क्रीन आज हर बंदे के हाथ में है, तो एक आइडिया फ्लोट किया गया। बिल गेट्स ने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दिया। जो लोग उससे पहले के कंप्यूटर से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि कंप्यूटर चलाना मुश्किल काम था। विंडोज़ की आमद के बाद ये कितना आसान हुआ है। ऑल्दो कि इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस हैं, जो कि एप्पल के सिस्टम में आप समझते हैं कि जब वो लिनक्स बेस्ड आती हैं चीज़ें तो उसके अंदर इस किस्म की अनसिक्योर चीज़ें नहीं होती। लेकिन की टू सक्सेस क्या है? की टू सक्सेस वाज द आइडिया। एक नई चीज़ फ्लोट की गई, नंबर 1। नंबर 2, कंटिन्यूस रेपिटेशन। देखिए, रेपिटेशन क्या करती है? जो लोग मैनेजमेंट पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैनेजमेंट में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या होता है कि जब आप एक ही काम को बार बार करते हैं तो आपकी गलती का चांस कम होता जाता है और उस काम में आपकी महारत बिल्ड हो जाती है और हर दफ़ा आप वो काम पहले से बेहतर करते हैं। तो अगर इसको ग्राफ में प्रेजेंट करें तो वो एक कर्व बनेगा जो कि ऊपर की तरफ जा रहा होगा। इसको कहते हैं लर्निंग कर्व। फेलियर जो है, फेलियर आपको कुछ सिखा के जाता है। हम ये कहते हैं कि ईदर यू अर्न और यू लर्न। फेलियर कुछ नहीं है, आप सीख लेते हैं कुछ या आप जीत जाते हैं। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके दो ही रिजल्ट्स आते हैं। ये जो चीज़ें हैं, अब दुनिया में फ़ायदा सबसे बड़ा आप लोगों को क्या है कि सारी की सारी मालूमात, सारे के सारे सीक्रेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग खैर ये काम ही ये करते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम कर रहे होते हैं और वो अपना इन्फ्लुएंसर होना बेच रहे होते हैं। बेसिकली सीखने वाली चीज़ क्या है कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उसके पीछे भागने की बजाय स्पेसिफिक नॉलेज रखें, अपनी फील्ड में माहिर हों, अपना जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसके अंदर इनोवेटिव हों, उसके अंदर नए से नया आइडिया लेके आएँ और फिर देखिए कि आपको उस बिज़नेस के अंदर किस तरीके से आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। इसमें कीज़ क्या हैं? बुनियादी कीज़ हैं कुछ, जिन कीज़ के अंदर एक चीज़ आपका कंट्रोल होना है अपने सिस्टम के ऊपर। देखिए, जब आपके सिस्टम में लीकेजेस होंगी, आपके बिज़नेस में लीकेजेस होंगी, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, स्मार्ट कितने हैं आप चीज़ों को मैनेज करना कितना जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिज़नेस कम्युनिटी का एक ही है, वो है कि जी टैक्स कितना देना है। अब लोग टैक्स को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, आप अपने पर्सनल एसेट्स इस तरह से बनाते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, वो अपना एसेट ऐसे बिल्ड करते हैं कि उनका एसेट बिज़नेस में से पे ऑफ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई व्हीकल परचेज़ करते हैं, आप बिज़नेस के नाम पे व्हीकल परचेज़ कर लेते हैं और उसको फाइनेंस करवा लेते हैं, तो बिज़नेस जो है वो उसका एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहा होता है, एक तरफ उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा होता है और दूसरी तरफ आपका एसेट बन रहा होता है। आप उसका टैक्स बेनिफिट ले रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले रहे होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्मार्ट माइंडेड अप्रोच के साथ अगर आप काम करते हैं, देन योर बिजनेस विल बिकम रिच वेरी सून। ये बहुत जल्दी है और बड़ा आसान तरीक़ाकार है, लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि क्या आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं, क्या आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जो कि डिमांड में है, जिसको लोग लाइक कर रहे हैं और उसके अंदर आप इनोवेशन लेके आ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और आप उसको सीख भी रहे हैं डेली की बेस पे। फिर आपके पास टीम अच्छी बिल्ड हो जाए। जब आपके पास टीम अच्छी होगी, देखिए, अच्छी टीम जो है, दुनिया ने अब ह्यूमन कैपिटल को अपनी अकाउंट्स में अकाउंट फॉर करना शुरू कर दिया है। बैलेंस शीट में लिखने लग गए हैं कि ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हमारे मुल्क में बदकिस्मती से बहुत कम काम होता है। बहुत कम ये सोचा जाता है कि ये जो बंदा जिसने हमारे पास इतना अर्सा काम कर लिया, ये हमारा कितना बड़ा एसेट बन गया है
और इसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं ये हमारे कितने काम आ सकती हैं। तो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए दुनिया की मिसालें आपके सामने हैं, सक्सेस स्टोरीज आपके सामने हैं। सिर्फ मोटिवेशन ना लीजिए, उसको देख के सुन के वो एक एड्रेनालाइन प्रेशर ना लीजिए कि जी मैं सुबह उठ के ये काम कर दूंगा और मैं कल ही अमीर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन देयर आर वेरी फ्यू एंड वेरी स्मार्ट कीज़ टू सक्सेस, उन पे काम कीजिए, इनोवेशन रखिए, आइडियाज़ नया लेके आइए, तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कीजिए, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखिए और कंट्रोल अपने अंदर पूरा रखिए, लीकेजेस ना होने दीजिए। आप देखेंगे कि स्मार्ट मैनेजमेंट आपको आपके कंपेटिटर से कितना ज़्यादा एडवांटेज देती है। जिन लोगों ने मैनेजमेंट को पढ़ा हुआ है वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें बुकिश नॉलेज से निकल कर जब आप इनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लेके आते हैं तो कितनी जल्दी आप अपने बिज़नेस को फ्लोरिश कर लेते हैं। और नए बिज़नेस हो या पुराने बिज़नेस हो, देखिए आपने बहुत दफ़ा चीज़ें सुनी हैं कि एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो हैं वो भी कोई ऐसा आइडिया अचानक फ्लोट करते हैं कि देखते ही देखते वो बिज़नेस बड़ी तेज़ी से ग्रो कर जाता है। पाकिस्तान में भी ऐसी बीसियों मिसालें मौजूद हैं, दुनिया में भी ऐसी बीसियों मिसालें मौजूद हैं। आप लोगों ने बड़ी दफ़ा मिसाल सुनी होगी KFC के ओनर की कि वो कितनी दफ़ा फेल हुआ और इन दी एज ऑफ 60 जाके वो सक्सेसफुल हुआ और आज दुनिया में उसका एक नाम है। लेकिन बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी सुने हैं जो कि अपने करियर के बहुत अर्ली स्टेज पे इसी तरह से ग्रो कर गए और निकल गई। चीज़ें देखने वाली जो बेसिक हैं बिज़नेस की सक्सेस में, वो यही बुनियादी कीज़ हैं जिनके अंदर इनिशियल आपका माइंडसेट है, आपकी अप्रोच है। आप ये सोचें कि मैंने इस बिज़नेस को ग्रो कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कैसे लेनी है, वर्टिकल ग्रोथ कैसे लेनी है, मैंने अपने सप्लायर बायर के साथ पार्टनरशिप्स कैसे करनी है, मैंने बैंकर्स को कैसे लेके चलना है, मैंने टैक्सेशन को कैसे लेके चलना है, मैंने सेविंग्स कहाँ से करनी है और मैंने प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज़ करना है। देखिए कारोबार में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा कहा जाता है द प्रॉफिट लाइज इन बाइंग। अगर आप स्मार्ट बाइंग करने के काबिल हैं और अपनी इन्वेंट्रीज़ का बोझ अपने सर पे नहीं रखते तो आप अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करवा देंगे। सर्विस सेक्टर के लोग हैं, उनको सबसे पहले फोकस करना है अपनी पर्सनल स्किल के ऊपर। आपकी स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास जो आप काम कर रहे हैं उसके हवाले से 100% मालूमात होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए। आपके पास कोई क्वेश्चन आए वो बाउंस ना हो, वो कोई भी क्वेश्चन हो आपकी फील्ड का एटलीस्ट, उसमें आप उनको बेस्ट सॉल्यूशन देने के काबिल हों। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपके बिज़नेस को लेके दिनों में फ्लोरिश कर देंगी एंड यू विल गोना बी अ रिच पर्सन वेरी सून।